फ्रेंड्स, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़े थे संत और संप्रदाय। हेडिंग लगाया ही था, थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ भी किया था। कितने में आपके लाइट चली गई, तो मैं वापस वही टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो अपने पहले था वही शुरू करें। राजस्थान में संत संप्रदाय। संत संप्रदाय दो प्रकार के होते हैं, एक तो हिंदू संत होते हैं और एक होता है आपके मुस्लिम संत। तो आप संत पढ़ेंगे हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम संतों के पीछे जो स्मारक बनाया गया उसे दरगाह, मकबरा या मजार कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुस्लिम संत, और पहले संत का नाम लिखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब का जन्म, ख्वाजा साहब का जन्म और जगह का नाम है संजरी, और संजरी है फारस में। इस फारस को 8% वर्तमान में कहते हैं ईरान। फारस को वर्तमान में कहा जाता है ईरान। ख्वाजा साहब किसके काल में भारत आए, तो याद रखना, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के काल में। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में ख्वाजा साहब भारत आए। ये पृथ्वीराज तृतीय वही है जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज तृतीय के काल में भारत आए। किसके साथ में आए, तो साहब मोहम्मद घोरी के साथ में। मोहम्मद घोरी के साथ में, मोहम्मद घोरी के साथ में ख्वाजा साहब काम पर आए थे, आपके भारत आए थे। उपनाम ख्वाजा साहब को कहते हैं गरीब नवाज। 5 मिनट रुक जाओ, आपका कहाँ है, ठीक है रख दो फिर। ख्वाजा साहब को कहते हैं गरीब नवाज। चिश्ती संप्रदाय के जो लोग हैं धन को इकट्ठा नहीं करते हैं, धन को संचय नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गरीब नवाज। इन्हें कहते हैं भारत का वैली, भारत का वैली। ये उपाधि देने वाला था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने कहा था भारत में अल्लाह के बाद अगर भारत में कोई अल्लाह का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बंदा कौन है, ख्वाजा साहब। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आपके भारत का वैली। इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, भारत का वैली। ख्वाजा साहब जो है इस्लाम धर्म के अंदर होता है आपके गुरु। क्या होगा, आपके गुरु। फिर एक क्या होता है, शिष्य। गुरु का क्या होगा, शिष्य। फिर होगा गुरु का उत्तराधिकारी, गुरु का उत्तराधिकारी। फिर होगा गुरु का निवास स्थान, रहने की जगह, रहने की जगह। फिर होंगे जातरु, भक्त। फिर मेला, फिर मेला, और फिर संत। क्या हो जाएगा, अब देखना। ख्वाजा आप इस्लाम धर्म में गुरु, हिंदू धर्म में क्या, हिंदू धर्म में गुरु, इस्लाम धर्म में पीर, इस्लाम धर्म में शिष्य या चिश्ती संप्रदाय में शिष्य। तो इसमें क्या होता है, मुरीद। उत्तराधिकारी को ये कहते हैं वैली। क्या कहते हैं, वैली। निवास स्थान को कहते हैं खानका। जैसे अपने हिंदू धर्म में कहते हैं आपके मठ। क्या कहते हैं, मठ। ख्वाजा साहब के जातरुकों को कहते हैं जायरीन। ख्वाजा साहब के जातरुकों क्या कहते हैं, जायरीन। मेले को कहते हैं उर्स। मेले को क्या कहते हैं, उर्स। गुरु को पीर कहेंगे, शिष्य को मुरीद कहेंगे, उत्तराधिकारी को वली कहेंगे, निवास स्थान को खानका कहेंगे, जातरू को जायरीन कहेंगे, मेला को क्या कहेंगे, उर्स कहेंगे। मेले को ये लोग क्या कहेंगे, उर्स।
संप्रदाय। ख्वाजा साहब ने भारत में कौन सा संप्रदाय चलाया था? चिश्ती। ख्वाजा साहब ने भारत में कौन सा संप्रदाय चलाया था? चिश्ती संप्रदाय चलाया था। ख्वाजा साहब ने भारत में अपनी खानकाएं बनाई, अर्थात ख्वाजा साहब ने भारत में अपने रहने का स्थान, जगह है, वो किसे बनाई थी? अजमेर। रहने के लिए जो जगह है वो कहाँ पर बनाई थी? आपके अजमेर। ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है ये दरगाह भी कहाँ पर है? अजमेर। कर्मस्थली अजमेर, निवास स्थान अजमेर, दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। दरगाह के 2-3 कैसे नाम है? उपनाम। इसे कहते हैं भारत का मक्का मदीना, भारत का मक्का मदीना। इसी को कहते हैं संसार का दूसरा मक्का मदीना, संसार का दूसरा मक्का मदीना। भारत का मक्का मदीना, संसार का दूसरा मक्का मदीना निर्माण गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण कराया था। गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने ख्वाजा साहब की दरगाह का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, दरगाह में 2 देग बने हुए हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में 2 देग बने हुए हैं। देग का मीनिंग होता है कढ़ाइयाँ। देग का मीनिंग क्या होता है? कढ़ाई। कितने बने हुए हैं? 2। बड़ी देग कैसी है? बड़ी देग। बड़ी देग का निर्माण कराया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। छोटी देग, देग का मतलब कढ़ाई, छोटी देग का निर्माण कराया था जहांगीर ने। याद रखना, बड़ा कौन? अकबर। तो देग कैसी? बड़ी। छोटा कौन? जहांगीर। तो देग कैसी? छोटी। देग कैसी? छोटी। फिर यहाँ पर क्या लगता है? दरगाह में मेला। इस मेले को ये क्या कहते हैं? उर्स। मेला लगता है 1 रजब से 6 रजब तक, 1 रजब से 6 रजब तक ख्वाजा साहब का क्या लगता है? मेला। मेले का होता उद्घाटन, ख्वाजा साहब के मेले का होता उद्घाटन करता है गोरी परिवार। ख्वाजा साहब के मेले का उद्घाटन करता है गोरी परिवार। ये कहाँ का है? भीलवाड़ा। ख्वाजा साहब के मेले का उद्घाटन करता है गोरी परिवार। गोरी परिवार है कहाँ से? भीलवाड़ा। मेले की विशेषता, मेले की विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। तो ख्वाजा साहब का जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना का आपके क्या प्रतीक है? ये कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। या कौन सा संप्रदाय था? चिश्ती संप्रदाय था। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ तक, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में।